दिशा ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इतना सुन सब शॉक्ड हो गए। ऋषि हैरानी से दिशा को देख रहा था। ऋषि दिशा के पास आया और बोला, दिशा, तुम फिर से मुझसे मजाक कर रही हो ना? क्योंकि मैंने सुबह कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, पर सच में दिशा, मुझे कुछ वक्त पहले कुछ भी याद नहीं था। पर दिशा, तुम मुझे उसकी इतनी बड़ी से बिल्कुल सज़ा मत दो। मैं सह नहीं पाऊँगा। दिशा कुछ नहीं बोल रही थी। वो सामने देखते हुए गुस्से से बोली, ऋषि, तुम पागल हो, मत बनो। और ये क्या लगा रखा है, प्यार 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 करते हो मुझसे? पर मैं तो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, समझे? तुम अच्छा होगा तुम निकिता से ही शादी कर लो। निकिता तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इतने में रीमा जी गुस्से से बोली, देखा तुमने ऋषि, जिस लड़की के लिए तुम अपने पूरे परिवार से, अपनी माँ से लड़ रहे हो, वो तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी, तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। ऋषि अभी भी हैरानी से दिशा की तरफ देख रहा था। उसे अभी तक दिशा की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए रीमा जी से बोला, सॉरी मॉम, जो मैंने आपसे आज पहली बार इस लड़की के लिए ऐसी बदतमीज़ी से बात की, पर मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। मैं निकिता से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द शादी हो। इतना जल्दी ही मेरी और निकिता की शादी हो जाए उतना अच्छा होगा। इतना सुन देव बोला, ऋषि तू ये सब क्या बोल रहा है? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, तू अभी होश में नहीं है ऋषि, तू मेरे साथ चल। नहीं भाई, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब होश हवास में बोल रहा हूँ। इनफैक्ट अब मुझे होश आया है। दिशा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अंशी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रीमा जी ऋषि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं ऋषि, तुमने जो कुछ भी किया सूर्यकांत भाई साहब से मैं बात कर लूँगी। ऋषि भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। शारदा जी ये देखकर बहुत परेशान थी। देव अंशी की आंखों के इशारे से शांत रहने को कह रहा था और ऋषि के कमरे में चला गया। अंशी शारदा जी के पास आई, उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोली, माँ आप ठीक तो है ना? शारदा जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद अंशी शारदा जी को अपने कमरे तक छोड़ दी और दिशा के पास चली गई। दिशा अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। दिशा ने अंशी को कमरे में आता देखकर लैपटॉप बंद कर दिया। अंशी की तरफ देखकर बोली, जीजी माँ आइए ना, आप कब आई मुझे पता भी नहीं चला। अंशी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, छोटी, हमें आपसे बात करनी है। दिशा बोली, जीजी माँ प्लीज़, अगर आपको ऋषि या उसके सवालों के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ आप रहने दें। वैसे भी ऋषि की बातों से मेरा सर दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप प्लीज़ उसकी साइड बिल्कुल मत लीजिएगा। वो कैसे बचपना कर सकता है और कैसे कह सकता है मैं उससे प्यार करती हूँ। अंशी एक टक दिशा को देख रही थी तो दिशा बोली, क्या हुआ जीजी माँ? अंशी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही है कि हमारी छोटी बहुत ज़्यादा बदल गई है और अब हमसे कितनी सारी बातें छुपाने लगी है। दिशा बोली, नहीं जीजी माँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, सच में। अंशी कुछ नहीं बोली तो दिशा बोली, जीजी माँ प्लीज़ आप मेरे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बना देंगी? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इस ऋषि की बातों से मेरा सर चकरा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अंशी हैरानी से दिशा की तरफ देख रही थी। अंशी को दिशा की ऐसी हरकतें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर वो हाँ में अपना सिर हिला देती और कमरे से बाहर चली जाती। दिशा अंशी को जाते हुए देखकर नम आँखों से बोली, सॉरी जीजी माँ, पर इस बार आपकी छोटी आपसे बहुत बड़ी बात छुपा रही है। दिशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और बेड से टिककर अपने घुटनों में सिर देकर रो रही थी। इधर देव भी ऋषि से बात करके नीचे ही जा रहा था। उसे दिशा के रोने की आवाज़ आ रही थी। देव जल्दी से कमरे में आया। देव ने रोती हुई दिशा के सर पर हाथ रखा तो दिशा चौंक कर अपना सर उठाई और सामने ही देव को देखकर उससे सीने से लगकर रो पड़ी। दिशा रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया जीजू, सब खत्म। मैंने ऋषि को बहुत हर्ट कर दिया। अब तो ऋषि मुझसे प्यार नहीं नफरत करेगा, नफरत। देव को दिशा की बातें समझ नहीं आ रही थी। देव दिशा का सर सहलाते हुए, दिशा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा पहले शांत हो जाओ। इतना कह देव ने दिशा को खुद से दूर किया और आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे बेड पर अच्छे से बिठाया और दिशा को पानी देते हुए बोला, पानी पी लो और अब बताओ क्या हुआ। दिशा ने थोड़ा सा पानी पिया और ख़ुद को शांत करते हुए बोली, आपको याद है
कल ऋषि ने ड्रिंक की थी और मैं उसे अपने कमरे में ले आई थी। देव ने कहा। दिशा, तुमने ही तो मुझे कल बताया था ये सब कुछ। हाँ जीजू, तो कल मैं और ऋषि शांत में थे। इतना सुन देव हैरान हो गया और बोला, कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग महल आए तो मुझे ऋषि और निकिता के रिश्ते के बारे में पता चला और मैं अपने कमरे में चली आई। फिर मेरे फ़ोन पर एक लड़की और ऋषि की कुछ पर्सनल तस्वीरें आईं जिसमें वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। इतना कि दिशा ने देव को अपना फ़ोन दिखा दिया। देव ने जब तस्वीरें देखी तो वो भी हैरान हो गया। उन तस्वीरों को देखकर कोई भी यही सोचता कि उन दोनों में कोई नाजायज़ रिश्ता है। देव दिशा की तरफ देखते हुए बोला, दिशा, ये सब कुछ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऋषि ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं ऋषि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। वो ऐसा नहीं है। तो दिशा बोली, हाँ जीजू, मुझे भी ऋषि पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और मैं जानती हूँ ये तस्वीरें बिल्कुल झूठी हैं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया दिशा? देव ने कहा। दिशा ने पहले जाकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लैपटॉप पर एक वीडियो ऑन की। देव ने सामने वीडियो को देखा तो हैरान रह गया। उस वीडियो में एक लड़की रोते हुए बोली, मेरा नाम रिधिमा अग्रवाल है। ऋषि प्रताप सिंह ने मुझसे शादी का वादा देकर मेरे साथ फिजिकल हुआ और जब मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझसे शादी कर ले तो उसने साफ मना कर दिया और अपने पैसों के दम पर मेरे परिवार को जिंदा चला दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती। ये ऐसे ही लड़कियों को यूज़ करता है और उन्हें मोलेस्ट करता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ऋषि प्रताप सिंह को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इतना क्या उस लड़की ने अपना गला काट लिया और ये वीडियो बंद हो गई। देव दिशा की तरफ देखते हुए बोला, दिशा, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, मैं कभी नहीं मान सकता ये सच है। इतने में दिशा बोली, हाँ जीजू, मैं जानती हूँ ये सब बिल्कुल झूठ है और ऋषि इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। हमें कुछ करना होगा जीजू, नहीं तो ऋषि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। एक औरत मुझे फ़ोन कर रही थी कि अगर मैंने गलती से भी ऋषि को हाँ कह दी तो वो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बोल रही थी जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। देव गुस्से से बोला, अगर ये सब निकिता ने करवाया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दिशा ने कहा, मुझे नहीं लगता जीजू ये सब निकिता ने करवाया है, क्योंकि निकिता की शादी ऑलरेडी ऋषि से ही हो रही थी और उस औरत की आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। दिशा इससे पहले अगर कुछ बोलती उसके कमरे का दरवाज़ा अंशी खटखटाते हुए बोली, छोटी, आपका हलवा तैयार है। दिशा हड़बड़ा कर बोली, हाँ जीजी माँ, मैं बस आ रही हूँ। दिशा देव की तरफ देख के बोली, जीजू प्लीज़ आप सब जीजी माँ को मत बताइएगा, खामखा वो परेशान होगी। देव ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद दिशा और देव नीचे आए। बड़ी मुश्किल से सबने कुछ खाना खाया। अंशी ऋषि के कमरे में ले आई खाना, पर ऋषि ने खाना खाने से साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद उदास मन से अंशी भी अपने कमरे में चली गई। सब अपने अपने कमरे में बैठे थे। अंशी अपने कमरे में खिड़की के बाहर झांक रही थी। देव कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंशी को पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए बोला, क्या सोच रही हो, अभी तक सोई क्यों नहीं? अंशी देव की तरफ पलट कर बोली, कुछ नहीं, पर आज जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देव। हमने ऋषि जी की आंखों में छोटे के लिए बहुत प्यार देखा है। जो प्यार देखा है वो बिल्कुल सच्चा था, पर ना जाने छोटी ऐसा क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं छोटी के दिल में भी ऋषि के लिए फीलिंग्स हैं, पर फिर भी छोटी ऐसा क्यों कर रही है हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारी छोटी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी देव। इतना कह अंशी देव के गले लग गई। देव अंशी को अपनी बाहों में लिए बोला, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा अंशी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अंशी देव के गले लगे हुए बोली, रात काफ़ी हो चुकी थी। दिशा महल की छत पर आई तो सामने ऋषि को ऐसे देखकर हैरान रह गई। ऋषि सोफे पर बैठकर लगातार ड्रिंक कर रहा था। सामने ही टेबल पर कुछ बोतल पहले से ही खाली रखी थी। दिशा ऋषि के पास आई और उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेते हुए बोली, ये सब क्या कर रहे हो तुम, और तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? ऋषि गुस्से से बोला होकर ऋषि दिशा के हाथों से गिलास लेकर नीचे फेंक दिया। ऋषि गुस्से से दिशा के बाजुओं को कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, किस हक से तुम ये सब बोल रही हो, जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता है ही नहीं। दिशा ऋषि की आंखों में देखते हुए बोली, तुम भूल रहे हो, हमारे बीच अभी भी एक रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता,
और मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते ये सब कुछ बोल रही हूँ और मेरा पूरा हक बनता है। ऋषि दिशा के बाजुओं को छोड़ दिया और पीछे बड़े नशे में हाँफते हुए बोला, दोस्ती? राइट, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। आज तक हम दोस्तों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, हम दोनों के बीच। दिशा ऋषि की तरफ बढ़ते हुए बोली, ऋषि पीछे मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। इतना क्या दिशा ऋषि के पास आई और उसका हाथ पकड़ ले जाने लगी तो ऋषि गुस्से से दिशा के हाथ को झटक कर बोला, दूर रहो मुझसे, दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। यू नो व्हाट दिशा, तुम जैसी लड़कियां मेरे प्यार को डिजर्व भी नहीं करती। वैसे सही हुआ जो तुम्हारी असलियत पता चल गई मुझे समय के साथ। खामखा मैं तुम्हें दूसरों से अलग समझ बैठा। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर दिशा की आंखें भर आईं। ऋषि दिशा के पास आया और उसे गुस्से से कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। दिशा की आंखों में आंसू थे, ऋषि को हैरानी से देख रही थी तो ऋषि दिशा की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, हम दोनों में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है ना दिशा, और तुम्हारे तो काफ़ी दोस्त होंगे। दिशा कुछ नहीं बोल रही थी, बस हैरानी से ऋषि के चेहरे की तरफ देख रही थी। ऋषि एक हाथ से दिशा के गर्दन को छूते हुए बोला, तो कल रात मैं तुम्हारे जितने करीब था, क्या उतना करीब तुम्हारे हर दोस्त आ सकता है तुम्हारे? दिशा खुद को छुड़ाते हुए बोली, ऋषि ये कैसा सवाल है, और तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ऋषि गुस्से से दिशा के गले में हाथ डालकर उसे करीब करते हुए बोला, क्यों आज तुम्हें मेरा इतना पास होना बदतमीजी लग रहा है? और कल तो तुम पूरी रात मेरे साथ मेरी बाहों में थी, तब तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? इतना कि ऋषि ज़बरदस्ती से दिशा की गर्दन को अपने होठों से छू लेता है तो दिशा गुस्से से ऋषि को धक्का देकर दूर करती है। दिशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कुछ वक्त गुस्से से और हैरानी से ऋषि के चेहरे की तरफ देखती है और अगले ही पल दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। ऋषि वहीं सोफे पर गुस्से से बैठ गया और कांच का गिलास अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल वो कांच का गिलास टूटकर ऋषि के हाथों में चुभ गया। उसके हाथों से खून बह निकला। ऋषि की आंखों से गुस्सा बह रहा था। ऋषि गुस्से से बोला, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे दिशा, नफ़रत, बेइंतहा नफ़रत। मेरे इतने करीब आकर एक पल में ही तुमने सब कुछ मजाक बना दिया। क्यों किया दिशा तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों? तुम जैसी घटिया लड़की किसी के प्यार के काबिल होती ही नहीं है, सिर्फ नफ़रत के काबिल होती है। ऋषि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोफे पर ही लेट गया, पर उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। इधर दिशा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी तकिए में मुंह छुपाते हुए रोए जा रही थी। ऋषि की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर दिशा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके सीने में एक बेतहाशा दर्द हो रहा था जो वो किसी को नहीं बता सकती थी। सुबह का वक्त रीमा जी ने पंडित जी से कहकर निकिता और ऋषि के सगाई की डेट फिक्स कर दी। रीमा जी के कहने पर निकिता और उसकी फैमिली भी मान गई थी। आज सुबह ही महल में तैयारियां शुरू हो गई थी क्योंकि कल निकिता और ऋषि की सगाई थी। रीमा जी सारे नौकरों को उनका काम समझाकर वीरेंद्र जी और शारदा जी के साथ मंदिर गई हुई थी। अंशी और मणि किचन में नाश्ता बना रही थी और देव अपने कमरे में सो रहा था। देव की नींद खुली तो वह नीचे चला आया। देव किचन में आया और मणि की तरफ देखते हुए बोला, मणि मेरे कमरे की सफाई कर दो, मेरे कमरे में काफ़ी कचरा है। मणि ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। अंशी देव की बातों सुनकर मुस्कुरा दी। देव अंशी को पीछे से बाहों में लेते हुए बोला, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अंशी आठा कूदते हुए मुस्कुराकर बोली, ठीक है। देव चिढ़ते हुए बोला, मैंने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए ना। इस बार अंशी देव की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोली, अच्छा तो आप हमसे नाराज़ हैं? देव ने कहा, अंशी बोली, और हम जान सकते हैं आपकी नाराज़गी की वजह क्या है? इतना सुन देव ने अंशी को कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया। अब तुम सोचो कि मैं क्यों नाराज़ हूँ और तुम्हें मेरी नाराज़गी कैसे दूर करनी है। वैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरी नाराज़गी कैसे दूर हो सकती है। इतना कह वो अंशी के होंठों को देख रहा था। अंशी मुस्कुराते हुए बोली, कैसे? तो देव अंशी के होंठों को ज़बरदस्ती अपने होंठों से छू लिया। अंशी देव को धक्का देकर आंखें दिखाते हुए बोली, सुधर जाइए, और यहाँ पर इतने लोग हैं और आपको यही जगह मिली है आप अपनी मनमानी करने के लिए। चुपचाप जाकर रेडी हो जाइए, वरना आज आप अपनी नाराज़गी से ही अपना पेट भरिएगा, नाश्ता नहीं मिलेगा आपको, समझे आप?
देव मुंह बनाकर बोला, मुझे धमकी देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं। अंशी देव की बात बीच में काटते हुए बोली, जानते हैं कि आप देव प्रताप सिंह हैं, तो आप हमें डराना बंद करें और अगर नाश्ता करना हो तो यहाँ से जाइए और रेडी होकर आइए। अंशी देव को धक्का दे आंखें दिखाते हुए बोली, सुधर जाइए, और यहाँ पर इतने लोग हैं और आपको यही जगह मिली अपनी मनमानी करने के लिए। चुपचाप जाके रेडी हो जाइए, वरना आज आप अपनी नाराज़गी से ही अपना पेट भरिएगा, नाश्ता मिलेगा नहीं आपको, समझे आप। देव मुंह बनाकर बोला, मुझे धमकी देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं। अंशी देव की बात बीच में काटते हुए बोली, जानते हैं हम कि आप देव प्रताप सिंह हैं, तो आप हमें डराना बंद करें और अगर नाश्ता करना है तो जल्दी रेडी होकर नीचे आइए, समझे आप। देव पीछे जाते हुए बोला, याद रखूँगा मैं तुम्हारी धमकियों को, पर मैं अभी तक नाराज़ हूँ तुमसे, तो अब सोच कर रखना मेरी नाराज़गी कैसे दूर करोगी। इतना कह देव वहाँ से चला गया। अंशी देव को जाते हुए हंस दी। कुछ देर बाद रीमा जी और शारदा जी मंदिर से वापस आ गए थे। कुछ ही देर में सब रेडी होकर नीचे आए। ऋषि ऑफिस जाने को हुआ कि रीमा जी बोली, बेटा आज ऑफिस मत जाओ, आज तुम लोगों की एंगेजमेंट की शॉपिंग करनी है और निकिता को मैंने घर ही बुलाया है, वो कुछ वक्त में ही आ जाएगी, तो तुम निकिता के साथ अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग कर लो। ऋषि बोला, माँ आप लोग ही शॉपिंग के लिए जाओ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। शारदा जी बोली, बेटे निकिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम नहीं जाओगे साथ में उसके। ऋषि बोला, सॉरी बड़ी माँ, पर मुझे सच में बहुत काम है, और इतना कहकर ऋषि निकल गया। अंशी बोली, कोई बात नहीं माँ, हम लोग हैं ना, हम सब लोग निकिता के साथ हैं और अच्छे से शॉपिंग कराएंगे। शारदा जी मुस्कुरा दी। देव भी ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद निकिता भी महल आई और अंशी सबके साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। वैसे दिशा को जाना नहीं चाहती थी, पर सबके बहुत कहने पर दिशा भी मान गई शॉपिंग पर जाने को। सब शॉपिंग करके बहुत थक गए थे। कुछ देर बाद जब सब महल वापस आए, अंशी सबके लिए चाय लेकर आई। निकिता से बातें कर अंशी को अच्छा लग रहा था। दिशा भी निकिता से बातें करके जान चुकी थी कि निकिता दिल की बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। कुछ देर बाद ऐसे ही वक्त बीतता गया। अंधेरा हो गया था। निकिता सबको बाय बोलकर अपने घर चली गई। ऋषि भी घर आ चुका था। वो फ्रेश होकर नीचे आया। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। शारदा जी ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, बेटा नहीं आया अभी तक। ऋषि बोला, हाँ बड़ी माँ, मैं भूल गया था, भाई ने कहा है कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो घर में लेट आएंगे। मैंने रुकने को कहा, पर उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं कितना वक्त लगेगा, इसलिए उन्होंने मुझे घर भिजा दिया। शारदा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा। दिशा बीच बीच में खाते हुए ऋषि के चेहरे की तरफ देख रही थी, पर ऋषि का पूरा ध्यान अपने खाने पर था। उसने एक बार भी दिशा की तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद सब अपने खाना खा के कमरे में चले गए, पर अंशी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने कहा था देव के साथ ही खाएगी। शारदा जी भी मान गई और अपने कमरे में चली गई। अंशी डाइनिंग टेबल के पास बैठकर देव का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी वक्त हो गया, देव अभी तक घर वापस नहीं आया। अंशी ने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। देव का फ़ोन उसके कमरे में था। अंशी का देव को फ़ोन करने के बारे में सोच रही थी और वो कमरे में आई। अंशी देव का नंबर डायल कर फ़ोन लगाई। रिंग जा रही थी, देव फ़ोन उठा नहीं रहा था। काफ़ी देर फ़ोन लगाने के बाद अंशी ने ऑफ़िस में फ़ोन किया, पर ऑफ़िस से पता चला कि देव कब का ऑफ़िस से निकल चुका था। अंशी ने फिर देव को फ़ोन लगाया। इस बार भी देव ने फ़ोन नहीं उठाया। अंशी को अब घबराहट हो रही थी। उसे देव पर गुस्सा भी आ रहा था। इधर देव कहीं बाहर आया था। उसने अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था। तकरीबन आधे घंटे बाद देव गाड़ी में बैठकर घर जाने लगा। देव की नज़र फ़ोन पर पड़ी। देव उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के लिए निकल गया। इधर अंशी घड़ी को देखते हुए अपने कमरे में टहल रही थी। अंशी गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कौन सी ज़रूरी काम करते हैं ये। आने दो घर पर, फिर बताती हूँ इन्हें। कुछ देर बाद देव महल आया और सीधे अपने कमरे में चला आया। अंशी अभी घड़ी को देखे जा रही थी और कमरे में गुस्से से टहल रही थी। उसने सामने आते हुए देव को देखा और गुस्से से बोली, कहाँ थे आप? हाँ, हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वैसे तो हर वक्त अपना फ़ोन चिपका के रखते हैं अपने आप से। हमने जब आपको फ़ोन किया तो आपको तो पता ही नहीं चला। आप अंशी को गुस्से से बोल रही थी। देव बेचारा अभी तक पूरे तरीके से रूम में आया भी नहीं था। वो हैरानी से अंशी की तरफ देखते हुए बोला, कहा था मतलब कहीं तो नहीं, ऑफिस में ही तो था,
इतना सुन अंशी गुस्से से बोली, हमसे झूठ बोल रहे हैं ना आप? ऑफिस में फ़ोन किया था हमने, पर आप वहाँ पर नहीं थे। इतने में देव का फ़ोन बजा। देव ने अंशी की ओर देखा। अंशी को देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हैरानी से खुद से ही बोली, पहले तो हमारा फ़ोन नहीं उठाया और हम जब बात कर रहे हैं तो हमारी बात बीच में काट कर चले गए। इतना सुन अंशी ने देव के हाथों से गुस्से से फ़ोन लेकर पटक दिया, पर देव ने अंशी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए अंशी को देखे जा रहा था। अंशी ने देव को हंसते हुए देखा तो और ज़्यादा चिढ़ गई। अंशी चिढ़ते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ थे आप? देव अंशी को इतने गुस्से में देखकर मुस्कुरा रहा था। इस बार अंशी गुस्से से बोली, आपको हम पर हंसी आ रही है ना? देव कुछ नहीं बोला तो अंशी ने एक फूलदान उठाया और गुस्से से देव की तरफ फेंक दिया। देव अंशी को इतने गुस्से में देखता है तो उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अंशी खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें, आपको हम पर हंसी आ रही है, आप पहले हंस लीजिए। इतना क्या वो खुद को छुड़ाने लगी। देव की तरफ देखते हुए बोली, आपको तो किसी की भी परवाह नहीं है ना? पहले आपका इंतज़ार माँ करती थी और अब हम, पर आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर जब हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे ना, तब आप खूब हंसिएगा और इस कमरे में भूत बनकर घूमिएगा। ये कहते हुए अंशी की आंखें नम थी। देव ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। अंशी इससे पहले और कुछ बोल पाती, देव ने गुस्से से कहा, अंशी आज कह दिया, आज की बात, मुझसे दूर जाने की बात कभी कहना भी मत। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और माय लिसनर्स, प्यारे प्यारे लिसनर्स, माय सब्सक्राइबर, प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है हमारी ऋषि और दिशा, हमारी जो ऋषि की नफ़रत है, और ऋषि को कभी पता चल पाएगा कि नहीं कि दिशा उससे कितना प्यार करने लगी है, और हमारी दिशा जो है वो ऋषि को किसी और के साथ एंगेजमेंट करते हुए देख पाएगी या नहीं, और हमारे ऋषि और दिशा की कभी शादी हो पाएगी या नहीं, तो क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में, उसके लिए तो आपको आगे का एपिसोड जानना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आऊँगी, एक कल ही लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।